गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर श्रीमन नारायण पाठक ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हिटलर नाजीवाद के उत्कर्ष के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। जर्मनी में जो नाजी क्रांति हुई थी उसके कई कारण थे। उन सभी कारणों को हम लोग एक एक कर करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नाजी क्रांति के अनेक कारण थे। पहला कारण जो इसमें सर्वप्रमुख था वह था 1919 ईस्वी की वर्साय की अपमानजनक संधि। इनफैक्ट प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत बुरी तरह से पराजय होती है और उस पराजय के परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों द्वारा उस पर अनेकों अपमानजनक संधि की शर्तें कठोर शर्तें थोपी गई। परिणाम स्वरूप जर्मन साम्राज्य का 13% क्षेत्रफल मित्र राष्ट्रों द्वारा अधिकार कर लिया गया, जिसमें जर्मनी की लगभग 10% आबादी रहती थी। दूसरा है 75% लोहा से संपन्न जो क्षेत्र था और 26% कोयला के खानों पर मित्र राष्ट्रों का उस पर अधिकार हो गया। खास करके उन पर फ्रांस का, पोलैंड का, डेनमार्क का, बेल्जियम का अधिकार हो गया। और इसी क्रम में एक राज्य पोलैंड राज्य का भी गठन किया गया और उसके लिए उसकी पहुंच को बाल्टिक सागर तक पहुंचाने के लिए एक पोलिस गलियारे का गठन किया गया जो जर्मनी से होकर के गुजरता था। तीसरा एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है जर्मन नौसेना जहाज को जब्त कर लिया गया और उसकी शक्ति को बिल्कुल ही सीमित कर दिया गया। सैनिक संख्या को जर्मनी में 1 लाख तक सीमित कर दिया गया और उस पर दबाव डाला गया कि क्षतिपूर्ति के रूप में आप 6 अरब पाउंड मित्र राष्ट्रों को देंगे। और संपदा संपन्न राइनलैंड का जो क्षेत्र था उस पर भी मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। इस प्रकार वर्साय की जो संधि थी वो बहुत ही अपमानजनक थी। जर्मन वासियों ने इसे अपने अहम पे लिया और वो इस संधि को वो जर्मनी की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते थे। और इस संधि से छूटने के लिए वे नाजी दल में शामिल होते चले गए और नाजी क्रांति को उन्होंने सफल बनाया। आइए दूसरा पॉइंट आपका आता है आर्थिक मंदी। इनफैक्ट हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत बिगड़ गई थी। 1922 में क्षतिपूर्ति की रकम अदा नहीं कर पाने पर फ्रांस ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, वहाँ के खनिज और उद्योग फ्रांस के कब्जे में चले गए थे। देश में अनाज की भारी कमी हो गई थी, इससे खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए एक गाड़ी कागजी मुद्रा देनी पड़ती थी। मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ़ गई थी और सरकार को बाध्य होकर कागजी मुद्रा जर्मन मार्क जारी करना पड़ा था। 1925 ईस्वी के अंत तक तो यह स्थिति हो गई थी कि करोड़ों कागजी मार्क का मूल्य $1 के बराबर हो गया था। इस दयनीय स्थिति को 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने और भी बढ़ा दिया था। जर्मनी दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गया था। कृषि उद्योग और व्यापार ठप पड़ गए थे। 1932 तक जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन में 40% की गिरावट आई थी। देश में चारों ओर भूखमरी और बेकारी बढ़ गई थी। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। हिटलर ने इस दयनीय स्थिति के लिए प्रजातंत्रवादियों को दोषी ठहराया था। उसने नाजी पार्टी की ओर से आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिससे जनता की स्थिति में सुधार लाया जा सके। जनता को लगा कि हिटलर और नाजी पार्टी उनके दुर्दिन को समाप्त कर देगी, अतः वे हिटलर का तन मन धन से जन समर्थन करने लगे और उन्होंने नाजी क्रांति को सफल बनाया। आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। वेमर गणतंत्र जो कि जर्मनी में उस समय था में सामाजिक प्रजातंत्रवादी का प्रभुत्व था। वे मार्क्सवादी थे और वे जर्मनी में सोवियत संघ जैसी व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते थे। साम्यवादी विचारधारा जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जर्मनी की एक बड़ी जनसंख्या साम्यवाद की बढ़ती शक्ति को देश के लिए संकट मानती थी। हिटलर ने जनता को साम्यवाद के विनाशकारी प्रभावों से परिचित कराया। अपने भाषणों में उसने साम्यवादियों की कटु आलोचना की। फलतः जर्मनी वासी साम्यवादी चुंगल से बचने के लिए बड़ी संख्या में नाजी दल में शामिल होने लगे और उनका समर्थन करने लगे। चौथा पॉइंट है आपका यहूदी विरोधी भावना। जर्मनी में जो एक बहुत बड़ा समुदाय था, मध्यम वर्ग भी था, बेरोजगार भी था, वे सब के सब यहूदी विरोधी थे। उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों के विश्वासघात के कारण
जर्मनी की पराजय हुई थी। साधारण जनता भी यहूदियों से घृणा करती थी। वह यहूदियों को सूदखोर मानकर अपनी आर्थिक दुर्दशा के लिए उन्हें उत्तरदायी मानती थी। हिटलर जनता के लिए इस मनोभाव को पूरी तरह परिचित था। उसने स्वयं भी यहूदी विरोधी नीति अपना ली थी। उसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया। उसने यहूदियों को न सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के लिए बल्कि जर्मनी की दुर्दशा के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। हिटलर के इन विचारों का सेना, उद्योगपतियों, जंकरों, जिसका तात्पर्य हुआ भूमिपतियों तथा गणतंत्र विरोधी राजनीतिज्ञों पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। वे सभी हिटलर को जर्मनी का मसीहा मानकर उसके साथ हो गए थे और नाजी क्रांति में सहयोग किया। 5वां पॉइंट है जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक प्रवृत्ति। जर्मनी में सैनिक मनोवृत्ति आरंभ से ही प्रभावशाली थी। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया था। प्रथम विश्व युद्ध तक जर्मनी सैनिक दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदल गई थी। सैनिकों की संख्या सीमित कर सेना पर करारा प्रहार किया गया था। इससे सैनिक प्रवृत्ति को ठेस पहुंचा था और सेना के सामने बेकारी की समस्या उठ खड़ी हुई थी। हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने जर्मनी की सैनिक मनोवृत्ति को उभारा। उसने एक स्वयंसेवक दल की स्थापना की। उसमें युवा और अन्य लोगों बड़ी संख्या में भर्ती होने लगे। वे हिटलर के विचारों का भी प्रचार करते थे। इससे हिटलर और नाजी दल की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 6वां पॉइंट है आपका जर्मनी में गणतंत्र की विफलता। जर्मनी में जो गणतंत्र की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो पूरी तरह से विफल हो गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी में ऐसो गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। यह सरकार आरंभ से ही जर्मनी में अलोकप्रिय रही थी क्योंकि इसने वर्साय की अपमानजनक संधि की थी। इसके अतिरिक्त जर्मनी में गणतंत्रात्मक प्रवृत्ति की जड़ें गहरी नहीं थीं। गणतंत्र की स्थापना भी पराजित होने के बाद दबाव में करनी पड़ी थी। सामाजिक प्रजातंत्रवादी इस गणतंत्र को सही ढंग से नहीं चला सके थे। इस कारण भी उसमें अंतर्निहित दुर्बलताएं उत्पन्न हो गई थी और उन्होंने जर्मनी के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया था। हिटलर ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था एवं उसके नेताओं की कटु आलोचना कर सेना एवं जनसाधारण को अपने पक्ष में कर लिया था। इससे उसकी शक्ति बढ़ती चली गई और नाजी क्रांति सफल हुआ। 7वां पॉइंट है आपका हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन मिलता है। हिटलर तथा नाजियों को जर्मन साम्राज्य में हर वर्ग का सहयोग और समर्थन मिला। कुलीन वर्ग के लोगों ने हिटलर का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे वेमर गणतंत्र को समाप्त करना चाहते थे। नाजियों की एक नई सामाजिक व्यवस्था लाने के वादे से छात्र और युवा वर्ग दोनों प्रभावित हुआ। किसान और छोटे शहरों में रहने वाले औद्योगिकीकरण और बड़े शहरों के विरुद्ध थे। उन्हें उम्मीद थी कि हिटलर इन प्रवृत्तियों से उनकी रक्षा करेगा। निम्न मध्यम वर्गीय लोग तथा छोटी नौकरी एवं व्यवसाय करने वाले मुद्रास्फीति से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। वे इस व्यवस्था को समाप्त होते देखना चाहते थे। निम्न मध्यम वर्गीय लोग गणतंत्र को अयोग्य एवं भ्रष्टाचार से पूर्ण मानते थे। नाजियों ने उन्हें सुनहले सपने दिखाए थे। नाजी पार्टी यह दावा करती थी कि यह दल अन्य सभी दलों से अलग है। वह यह भी कहती थी कि वह चुनावों में सिर्फ इसलिए भाग ले रही थी क्योंकि उसे तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर एक नए समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना है। नाजी पार्टी के इस प्रचार से सभी वर्ग हिटलर के समर्थक बन गए थे। 8वां पॉइंट है हिटलर का व्यक्तित्व। नाजी दल और हिटलर के राजनीतिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण स्वयं हिटलर का आकर्षक और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व था। वह भाषण देने की कला में अत्यंत निपुण था। अपने भाषणों में से वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसका सत्तारूढ़ होने में जनमत का उसके पक्ष में होना अत्यंत सहायक हुआ। हिटलर जर्मन जाति की मनोभावना को पूरी तरह समझता था। वह जानता था कि जर्मनवासी वर्साय की संधि के अपमान को भूले नहीं हैं। इसलिए वह अपने भाषणों में उस संधि का और इसे करने वाले नवंबर क्रिमिनल्स का उल्लेख करना कभी नहीं भूलता था। वह यहाँ तक कहता था कि वर्साय के संधि पत्र को फाड़ डालो। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकृष्ट हुई। वह उसे अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने वाला एवं राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने वाला समझने लगे और इस प्रकार जर्मनी में एक बहुसंख्यक वर्ग नाजी दल का समर्थन करने लगा और नाजी क्रांति को उसने सफल बनाया। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या अब तक पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपका जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष के कारणों पर प्रकाश डालें। यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 1 से 8 तक का पॉइंट आपका दिया गया है। इस पर आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका हिटलर के उत्कर्ष में वर्साय की संधि का क्या महत्व था। तो संधि के
वर्साय की संधि में जो भी ऐसे कारण थे उनको आपको गिनाते हुए उसके कारण जर्मनी को जो नुकसान हुआ उसको आपको इंगित करना है और इस आंसर को आपको है सो लिखना है। तीसरा है, वीमर गणतंत्र ने हिटलर के उदय का मार्ग कैसे प्रशस्त किया था। यहाँ पर भी आपको वीमर गणतंत्र का है सो आपका है सो कमजोरियों को दर्शाना है हिटलर के संदर्भ में, और उसको है सो आपको है सो दर्शाना है कि किस प्रकार हिटलर को उसने है सो सहयोग किया था और हिटलर ने किस प्रकार वीमर गणतंत्र की है सो आलोचना की थी, किन किन मुद्दों पर है सो आलोचना की थी। चौथा है, जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ क्यों दिया था। जर्मन पूंजीपति जो है वर्ग हैं वो साम्यवाद का है सो विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने है सो हिटलर का है सो साथ है सो दिया था। तो यह प्रश्न, इन चारों प्रश्नों को है सो स्टूडेंट्स आप है सो हल करने का है सो कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे है सो पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।